बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल उर्दू ऑनलाइन से मैं हूं अताउल्लाह शाह। हस्ब मामूल हमारी आज की वीडियो भी बुनियादी तौर पर उर्दू के तलबा व तालिबात के लिए और उर्दू ज़बान व अदब से दिलचस्पी और शौक़ और ज़ौक़ और ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए है। उर्दू अदब के तालिब इल्म बिलखुसूस और दूसरे अफराद को बिलुमूम लफ्ज़ों के मानी जानने की अक्सर व बेशतर ज़रूरत पड़ती है। दौरान मुताला हम शायरी पढ़ रहे हैं या नस्र की किसी किताब का मुताला कर रहे हैं तो कोई ऐसा लफ्ज़ हमारे सामने आ जाता है जो हमारे लिए नामानूस होता है, नया होता है, जिसके मानी हमारे जहन में पहले से नहीं होते, या फिर कोई हमसे अचानक कोई लफ्ज़ किसी लफ्ज़ के मानी पूछ लेता है और उस लफ्ज़ के मानी हमारे जहन में नहीं होते, तो ऐसी सूरत हाल में हमें लुग़त या डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम उस लफ्ज़ के मानी तलाश करते हैं। उर्दू में बहुत सी मुख्तसर और ज़ख़ीम लुग़ात दस्तयाब हैं किताबी सूरत में। फ़ेरोज़ुल लुग़ात है, नूरुल लुग़ात है, फ़रहंग सफ़िया है और भी बहुत सी लुग़ात हैं। लेकिन आज का दौर डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है। इस दौर में डिजिटल शक्ल में किताबें भी दस्तयाब हैं, वहाँ बहुत सी लुग़ात भी इंटरनेट पर डिजिटल सूरत में मिलती हैं जिनसे हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम किसी लफ्ज़ के मानी तलाश करने के लिए कोई ज़ख़ीम लुग़त खोलें और उसमें मानी तलाश करें, अगर हमारी जेब में जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसी में अगर हमें लुग़त मिल जाए, डिक्शनरी मिल जाए और बवक़्त ज़रूरत हम चंद सेकंड्स में उस लफ्ज़ के मानी तलाश कर सकें उस एप्लीकेशन के ज़रिए या उस डिजिटल लुग़त के ज़रिए, तो ये बहुत बड़ी कमाल की बात है। उर्दू लुग़ात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उर्दू लुग़ात में फ़ेरोज़ुल लुग़ात उर्दू जामे एक इंतहाई मुस्तनद और अहम लुग़त है। आज की वीडियो में हम इसी पर बहस करेंगे और मैं यही बताऊंगा कि आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में फ़ेरोज़ुल लुग़ात उर्दू जामे को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उससे आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो फ़ेरोज़ुल लुग़ात उर्दू जामे को डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा प्ले स्टोर में। आप प्ले स्टोर जाएँ और प्ले स्टोर में आप सर्च में जाकर यहाँ ये जो लिखने के लिए या सर्च करने के लिए जो मकाम है, यहाँ पर आप फ़ेरोज़ुल लुग़ात लिख दें। फ़ेरोज़ुल लुग़ात आपने लिख लिया तो आपके सामने दो एप्लीकेशंस आ जाएंगी, एक ये और एक ये। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो पहली एप्लीकेशन है इसमें एक ऐप की सूरत है। आप एक लफ्ज़ को सर्च में लिखेंगे और फिर उस लफ्ज़ के मानी आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो दूसरी एप्लीकेशन है ये बिल्कुल किताबी सूरत में है, यानी इसमें उसी तरह आप औराक पलटेंगे और उसी तरह आप सफ़ात तब्दील करेंगे जिस तरह आप किसी किताबी लुग़त में या फ़ेरोज़ुल लुग़ात उर्दू जामे के किताबी सूरत में आप जिस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसी तरह आप इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसी को डाउनलोड करेंगे, ये जो दूसरे नंबर पे जो एप्लीकेशन हमारे सामने है। अब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमने इसके ऊपर क्लिक किया। चूँकि मेरे पास ये पहले से डाउनलोडेड है तो यहाँ अपडेट लिखा हुआ आ गया। आपके पास यहाँ इंस्टॉल या डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप उसे इंस्टॉल कर देंगे। आपके पास इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, मेरे पास अपडेट है तो यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये लुग़त आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। जब लुग़त डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद इस लुग़त का आइकन आपके मोबाइल फ़ोन पर कुछ इस किस्म का बनेगा, यानी बिल्कुल जो फ़ेरोज़ुल लुग़ात उर्दू जामे जो किताबी सूरत में है उसका जो टाइटल है वही टाइटल यहाँ बन जाएगा और इस्तेमाल करने के लिए आप इसी को क्लिक करेंगे। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके सामने टाइटल आएगा। ये बिल्कुल सेम वही टाइटल है कि जो किताबी सूरत में फ़ेरोज़ुल लुग़ात का टाइटल है। उसके बाद अगला सफ़ा खुल जाएगा, उस पर हुरूफ़ तहज्जी अलिफ बे पे ते दर्ज होंगे। तो आप इसको आप स्क्रॉल करेंगे, आपको जिस लफ्ज़ के मानी तलाश करने हैं उस लफ्ज़ का पहला हर्फ आप तलाश करेंगे। मिसाल के तौर पर हम लफ्ज़ ज़ीज़ के मानी देखना चाहते हैं तो हम स्क्रॉल करते करते हर्फ ज़े तक जाएंगे और ज़े को हम क्लिक कर देंगे। ज़े को हमने क्लिक किया। अब ज़ीज़ में ज़े के बाद दूसरा हर्फ जो है वो ये है, तो हम स्क्रॉल करते करते ज़े ये तक जाएंगे और ज़े ये को हम क्लिक कर देंगे। जब ज़े ये को हमने क्लिक कर दिया तो अब हमारे सामने वो तमाम अल्फाज आ गए हैं कि जिनका पहला हर्फ ज़े है और दूसरा हर्फ ये है। तो इसमें हम तलाश करते हैं कि ज़ीज़ कहाँ लिखा हुआ है।
ہم آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس صفحے پہ نہیں ہے تو ہم اگلے صفحے پہ جاتے ہیں۔ یہ رہا ہمارے سامنے لفظ زیست آ گیا، جس کے معنی ہمیں تلاش کرنے ہیں۔ یہ لفظ زیست ہے۔ اب یہاں ہم نے معنی تلاش کر لیے کہ زیست کے معنی ہے زندگی، حیات یا عمر۔ زندگی، حیات یا عمر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس لغت نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ لفظ مؤنث ہے اور اسم ہے، اور اوریجنلی یہ لفظ فارسی سے اردو میں آیا ہے۔ یعنی یہ لغت آپ کو لفظ کے معنی بھی بتائے گی، لفظ کا تلفظ بھی بتائے گی، اور لفظ مؤنث ہے، مذکر ہے، لفظ اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے، اور لفظ کون سی زبان سے اردو میں آیا ہے، یعنی لفظ کا جو اصل ہے وہ بھی آپ کو یہ لغت بتائے گی۔ تو یہ بہت قیمتی لغت ہے اور بہت کارآمد لغت ہے۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی، اور ایک ضخیم لغت کا ایک بہتر نعم البدل ہے کہ جو آپ کے اینڈرائڈ فون میں آپ کے پاس اویلیبل ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔